We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यूएस ने ठगा नहीं। ट्रंप ने कहा है वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑन ग्रीनलैंड वेदर दे लाइक इट और नॉट। ग्रीनलैंड में यूएस कुछ करने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा मामला अच्छे से समझाता हूँ। जो यूएस ने वेनेजुएला में किया है उसके बाद पूरा वर्ल्ड शॉक है और इनकी किसी भी स्टेटमेंट्स को हल्के में लिया नहीं जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर आज से नहीं, बहुत पहले से है। और आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखो। If the president identifies a threat to the national security of the United States, every president retains the option to address it through military means. I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. What has he said about Greenland? Set to the side the crazy overreactions that I've seen from the press and from certain people in Europe. What has the President said? Number one, Greenland is really important, not just to America's missile defense, but to the world's missile defense. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सेकेंड टर्म की कंपाइल स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग ग्रीनलैंड। पूरे वीडियो में आपने सुना कि कैसे ट्रंप और जेडी वेंस रीजंस गिना रहे हैं कि ग्रीनलैंड यूएस के नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और डेनमार्क के रूल के अंडर ग्रीनलैंड सेफ नहीं है बिकॉज इनका कहना है कि चाइना और रशिया कभी भी ग्रीनलैंड को कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको पते की बात बताता हूँ, यूएस या ट्रंप को ग्रीनलैंड से या वेनेजुएला से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेज से। ये बात मैं आपको थोड़ा डीप ले जाकर समझाता हूँ। जब ट्रंप पावर में आए और इन्होंने चाइना पे टैरिफ्स लगाए तो उल्टा चाइना ने यूएस पर टैरिफ लगाकर कहा कि अब हम रेयर अर्थ मिनरल्स यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जिनको नहीं पता कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, मैं बता दूं कि जितने भी आप एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स एक्सेट्रा देख रहे हैं, ये सब इन्हीं मिनरल से बनता है और चाइना के पास सबसे ज़्यादा है और ये इनका एक्सपोर्ट भी करते हैं। यहीं पर एक और बात बताता हूँ, जब ट्रंप इलेक्शंस लड़ रहे थे तो इनको फंडिंग यूएस की ऑयल और डिफेंस कंपनीज ने किया था बिकॉज ट्रंप ने इनको सपने बेचे थे कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो तुम्हारा फ़ायदा करवाऊँगा। एक और बात, इनको यूएस फार्मर्स ने भी सपोर्ट किया था। ऑफ कोर्स उनको भी ट्रंप ने सपने बेचे थे कि मैं तुम्हारा फ़ायदा करवाऊँगा। और फिर जैसे ही एक तरफ से चाइना ने इन पर टैरिफ्स लगाए जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स और एग्रीकल्चर था और यहाँ दूसरी तरफ इंडिया ने ट्रेड डील में अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने से मना कर दिया और इंडिया कंटिन्यूसली रशियन ऑयल परचेस करता रहा, तो इसका डायरेक्ट नुकसान इन यूएस ऑयल कंपनीज, डिफेंस कंपनीज और फार्मर्स को हुआ, जिसके कारण इन लोगों ने ट्रंप को अच्छे से बिना साबुन के धोया। इसीलिए ट्रंप ने दूसरी तरफ वेनेजुएला पर अटैक करके मदुरो को हटा दिया, जिससे वेनेजुएला के ऑयल का कंट्रोल यूएस के पास चला जाएगा और ट्रंप इसका एक्सेस इन ऑयल कंपनीज को दे देंगे, जिससे ये कंपनीज मोटा पैसा कमाएंगी और ट्रंप से खुश हो जाएंगी। लेकिन अब बारी है डिफेंस कंपनीज को खुश करने की। इसीलिए ट्रंप अब ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं बिकॉज ग्रीनलैंड के पास दो चीज़ें हैं, एक रेयर अर्थ मिनरल्स जो डिफेंस कंपनीज को चाहिए और दूसरी चीज़ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का दरवाज़ा, और यही तो चाहिए डिफेंस कंपनीज को, ह्यूज डिमांड एंड ह्यूज सप्लाई। ट्रंप के ग्रीनलैंड को कैप्चर करते ही पूरा यूरोप अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करेगा और रैपिड स्पीड से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेस करेगा बिकॉज इसे ये क्लियर हो जाता है कि यूएस इज नॉट रिलायबल एंड दे वोंट कम टू प्रोटेक्ट यूरोप, यूरोप हैज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसमें यूएस की डिफेंस कंपनीज को फायदा कैसे होगा। वो ऐसे होगा कि जो एडवांस वेपन्स यूरोप को चाहिए होगा और जिस क्वांटिटी में चाहिए होगा, इसको सिर्फ यूएस ही पूरा कर सकता है। और जो प्रॉब्लम चाइना क्रिएट कर रहा था रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट यूएस को रोक के, वो ग्रीनलैंड से पूरा हो जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि झगड़ा वो कर रहे हैं, हमें क्या, लेट्स एंजॉय। वेल सैडली नो। मुझे डर इस बात का है कि जब ट्रंप फार्मर्स को खुश करने जाएंगे तो ये इंडिया के साथ क्या करेंगे पता नहीं। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा बिकॉज चाइना तो इन पे शायद वापस टैरिफ भी लगाएगा, बट सैडली वी डोंट हैव दैट ऑप्शन। तो ये इंडिया का कचूमर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि इंडिया यूएस ट्रेड डील का क्या होता है, पता नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता था, रादर दिखाना चाहता था कि हाउ दिस मीडिया हाउसेस लुक अंडर केओस एंड व्हाई आई से ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यूएस ने ठगा नहीं। आप कमेंट करके बताना कि शुड इंडिया स्टैंड विद डेनमार्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
Do like, share and subscribe.